नरेंद्र मोदी साहब बहुत जोर शोर से बोलते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट के अंदर उन्हीं की मंत्री स्मृति ईरानी जी और स्मृति ईरानी के मंत्रालय में 144 करोड़ का घोटाला हो गया। 144 करोड़ का घोटाला। और यह घोटाला कोई एक दिन में नहीं हुआ। आज तक चैनल ने लिखा है महज 5 वर्ष में। महज 5 वर्ष तो ऐसे लिखा है जैसे कि बस ऐसे ही चुटकी बजाई थी और ऐसे ही कुछ हो गया। 5 साल तक जो है यह घोटाला हुआ है और 144 करोड़ का घोटाला हो गया। सवाल अब यह है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात कहने वाले मोदी जी अपने मंत्री की मंत्रालय को नहीं देख पाए। मोदी जी का वो ड्रोन क्या स्मृति ईरानी के मंत्रालय तक नहीं जा पाया? वहां पर जो है वो निगरानी नहीं कर पाया कि क्या हो रहा है। और वो डिजिटल इंडिया की बात करने वाले, वो करप्शन फ्री इंडिया की बात करने वाले, वो कहां पर हैं साहब? एक मंत्रालय, 2 मंत्रालय इनके पास में, एक महिला बाल विकास मंत्रालय है और दूसरा अल्पसंख्यक मंत्रालय है। 2 मंत्रालय है और उसके बाद में एक मंत्रालय में इतना बड़ा जो है वो घोटाला। सुनिए जरा खबर डिटेल से, तफसील से मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। खबर क्या है? खबर यह है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्कॉलरशिप स्कीम में घोटाला सामने आया है। मंत्री स्मृति ईरानी ने सीबीआई को सौंपी जांच। सीबीआई को जांच सौंप दी है और यह देश भर के 100 जिलों के अंदर, देश भर के 100 जिलों में मंत्रालय ने आंतरिक जांच कराई। 21 राज्यों में 1572 संस्थानों के अंदर 830 संस्थान, 1572, 100 जिले हैं देश भर के ऐसे जहां पर यह घोटाला हुआ है। 100 जिलों के 1572 कुल संस्थानों में से 830 संस्थान जो है वो फर्जी पाए गए हैं या वो चल नहीं रहे हैं। मतलब 53% संस्थान ऐसे हैं जिनके अंदर ये घोटाला हुआ है। और इसमें लगभग 53% अभ्यर्थी मिले हैं। लगभग पिछले 5 वर्ष में 830 संस्थान में ही 144 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। तो ये सब कुछ जो है वो माननीय मंत्री महोदया स्मृति ईरानी जी के मंत्रालय के अंदर हुआ है। और अब जो है वो ट्विस्ट ये है, इस खबर के अंदर ट्विस्ट जो है वो ये है कि स्मृति ईरानी ही सीबीआई को जांच सौंप रही है। आगे मैं आपको बताऊंगा। 10 जुलाई को स्मृति ईरानी के मंत्रालय की तरफ से शिकायत दी जाती है सीबीआई के अंदर। गजब 2 है। एक तो ये है कि पहले तो इतने साल तक ये सब कुछ होता रहा तो आपको पता क्यों नहीं चल पाया? या आपको दिक्कत ये थी, डर ये था कि कहीं इस मामले का भंडाफोड़ कोई और ना कर दे, इसीलिए आपने खुद ही जो है वो जाकर के सीबीआई को जांच सौंप दी। हालांकि सीबीआई के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी मैं कर देता हूं, उसके बाद में डिटेल में खबर पर ही बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मणिपुर की जो महिलाएं हैं उन्होंने कहा कि हमारा मामला सीबीआई को ना सौंपा जाए। उसके बाद में मॉनिटरिंग वगैरह सुप्रीम कोर्ट ने रखी और कई सारी चीजें अलग अलग हुई, वो अलग बातें हैं। तो सीबीआई को लेकर के आज देश में किस तरह की विश्वसनीयता है वो आपके सामने रह करके सामने आता है। लेकिन एक गजब और देखिए, आज ही जो ये खबर सामने आई है और आज ही ये खबर जो है वो आज तक चैनल पर लगी है 8 बजे, रात को 8 बजे। और ये जो है वो 8:51 के ऊपर जो है वो स्मृति ईरानी जो है वो ये खबर डलती है कि अमेठी से चुनाव लड़ने पर क्या बोली स्मृति ईरानी। ये यहां पर जो है वो स्मृति ईरानी है और उनके साथ में जो है वो सुधीर चौधरी है। सुधीर चौधरी इस बात पर नहीं पूछ रहे कि आपके मंत्रालय में कहां पर क्या हो रहा है। 144 करोड़ का घोटाला हो गया। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं। अमेठी का जिक्र हो रहा है। जिक्र किस बात का होना चाहिए और सवाल किस बात से पूछे जाने चाहिए? अब सुनिए जरा, तफसील से सुनिए ये मामला क्या है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। बड़े गंभीर मामला है। भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा हुआ है। कई राज्यों में बनाए गए फर्जी लाभार्थी, फर्जी संस्थान और फर्जी नामों से बैंक खाते सामने आए हैं।
मामला कथित तौर पर अल्पसंख्यक संस्थानों, राज्य प्रशासन और बैंकों में संस्थागत भ्रष्टाचार का मामला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिए सीबीआई की जांच कही है। ये थोड़ा अटपटा लिख दिया इन्होंने। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीबीआई जांच की बात कही है। ठीक है, दिए गलत लिख दिया था। इंडिया टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक मदरसों सहित 1572 अल्पसंख्यक संस्थानों की जांच में 830 फर्जी नॉन ऑपरेशनल पाए गए हैं, जिनमें 144 करोड़ का घोटाला हुआ है। आज तक की इस खबर के अनुसार यह भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला है जिसका खुलासा हुआ है। स्मृति ईरानी ने इस मामले को लेकर के अब सीबीआई जांच की बात कही है कि सीबीआई से इसकी जांच कराएंगे। 1572 कुल संस्थान हैं, उसमें से 830 संस्थान जो है वो ऐसे पाए गए जिनमें काम ही नहीं हो रहा था, जिसमें पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही थी, चल ही नहीं रहे थे। आगे देखिए, महज 5 साल के अंदर 144 करोड़ का घोटाला हुआ है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 10 जुलाई को सीबीआई में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। 34 राज्यों के 100 जिलों में मंत्रालय ने आंतरिक जांच कराई। ये 34 राज्य मुझे समझ से पर 28 राज्य, लेकिन 34 लिखा है यहां पर। 21 राज्यों के 1572 संस्थानों में से 830 संस्थान फर्जी पाए गए। लगभग 53% फर्जी अभ्यर्थी मिले हैं। सिर्फ 5 साल में मात्र 830 संस्थान ही 144 करोड़ का घोटाला उनमें हो गया। बाकी संस्थानों की जांच अभी जारी है। अब तक जांचे गए मामलों में फर्जी लाभार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति वास्तविक लाभार्थियों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और खजाने को 140 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। सूत्रों की माने तो यह कई स्तर पर संस्थागत भ्रष्टाचार है। संस्था या तो गैर मौजूद है या गैर कार्यशील है, लेकिन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली दोनों पर पंजीकृत है। पहले मैं डिटेल में पूरा सुना देता हूं, फिर आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। अब इन 830 संस्थानों से जुड़े लाभार्थियों को वो खातों को फ्रीज किया गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ में 72 संस्थानों की जांच कराई गई। सभी फर्जी या जो है वो नॉन ऑपरेशनल बताए गए हैं। राजस्थान के 128 संस्थानों की जांच कराई गई। 99 नकली या नॉन ऑपरेशनल बताए गए हैं। असम के 68% नकली मिले हैं। कर्नाटक में 64% नकली हैं। यूपी में 44% तक नकली हैं। बंगाल में 39% तक नकली हैं। ये राज्यों दर राज्यों जो है वो 830 संस्थानों का जो है वो लेखा जोखा है, जहां पर जो संस्थान चल ही नहीं रहे थे। पहले पूरा बता देता हूं, फिर आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। अल्पसंख्यक मंत्रालयों में जो जांच कराई गई है, अल्पसंख्यक मंत्रालयों के मामलों के मंत्रालय की जो जांच कराई गई है, तो उसमें जो बातें निकल करके सामने आई है, केरल के अंदर एक मल्लापुरम केरल में एक बैंक के अंदर 66,000 छात्रवृत्तियां दी गई है। अल्पसंख्यक छात्रों को पंजीकृत संख्या से अधिक छात्रवृत्ति मानदंड अंतर्गत आने वाले हैं। और अनंतनाग जम्मू कश्मीर में एक कॉलेज में कुल संख्या 5,000 है, जबकि छात्रवृत्ति की जो संख्या है वो 7,000 है। माता पिता का मोबाइल नंबर भी जांच के दायरे में है। 22 बच्चे और सभी 9वीं की कक्षा में है। ये एक माँ बाप का जो है एक नंबर है और उसके 22 बच्चे दिखाए गए हैं और सभी बच्चे जो है वो 9वीं कक्षा के अंदर है। तो ये कैसे हो सकता है कि किसी माँ बाप एक नंबर जो है वो किसी एक फला माँ बाप का बता दिया जाए कि कोई फला व्यक्ति है उसका नंबर है, और उसके 22 बच्चे दिखा दिए जाए और 22 के 22 बच्चे वो 9वीं कक्षा के अंदर दिखा दिए जाए। पहले तो 22 बच्चे होना ही बहुत बड़ी बात है। संभव ही जो है वो तकरीबन आप मान करके चलिए कि ना के बराबर है 22 बच्चे होना। और उसके बाद 22 बच्चे हैं भी तो सारे एक क्लास में तो कैसे ही हो सकते हैं। एक अन्य अल्पसंख्यक संस्थान में कोई छात्रावास नहीं है और फिर भी प्रत्येक छात्र ने छात्रवृत्ति का दावा किया है। असम के अंदर कथित तौर पर एक बैंक की एक ही शाखा में 66,000 लाभार्थी हैं। मदरसे में सत्यापन टीम को धमकाया और धमकी दी गई कि अगर उन्होंने
नामांकित छात्रों और दावा किया गई छात्रवृत्तियों के विवरण का सत्यापित करने का प्रयास किया तो उन्हें मार दिया जाएगा। पंजाब के अंदर अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति मिल गई, उनका स्कूल के अंदर नामांकन भी नहीं हुआ, फिर भी सत्यापन नहीं हुआ। ये सारी बातें हैं। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं मामला क्या है। मामला ये है कि यहां पर ये दिखाया गया कि 100 जिले हैं, 100 जिलों के कुल जो है वो 1537 के करीब जो है वो 100 जिलों के अंदर 1572 जो है वो संस्थान है, और 1572 में से 830 जो है वो फर्जी पाए गए हैं। और इसमें जो है वो आप आगे देखेंगे तो 5 साल के अंदर 144 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब 2-3 चीजें समझने वाली हैं, वो समझिए। पहली बात तो ये है इसमें कि 100 जिलों के अंदर जो 1572 जो संस्थानों को जो निशान उन पर लगाया गया है कि 1572 संस्थानों में से 830 जो काम नहीं कर रहे हैं, और इनके बारे में ये बताया गया कि कहीं पर ऐसा है कि एक ही बैंक के अंदर 66,000 60,000 लाभार्थी हैं, वहां से मतलब कि उनकी छात्रवृत्ति आ रही थी। तो ये पूरे सिस्टम के कोलैप्स है। अब सवाल 2-3 ये है बहुत आसान सी भाषा में कि सब कुछ अगर हो रहा था तो ये क्यों हो रहा था? सब कुछ अगर ये चल रहा था तो इसका भंडाफोड़ अभी क्यों हुआ? क्या अब इसको लेकर के कुछ इस तरह का माहौल बनाया जाएगा चुनाव से पहले, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले से कहा कि मैंने 10 करोड़ लोगों का नुकसान कर दिया, और वो 10 करोड़ लोग कौन थे? वो कांग्रेस के समय पर कभी जो है वो पैदा ही नहीं हुए थे। उन 10 करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, और मैंने जो है उनको पर्दाफाश कर दिया। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा लाल किले से अभी 2-4 रोज पहले। तो क्या स्मृति ईरानी, उनका मंत्रालय अब यह दिखाना चाह रहा है कि देश भर के अंदर जो 1572 संस्थान है 100 जिलों के अंदर, उनमें से 830 संस्थान ऐसे हैं जो हैं ही नहीं, काम ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन पैसा बराबर ले रहे हैं? तो सवाल यह है कि क्या इसके पीछे एक राजनीति है जो यह दिखाना चाहती है कि देखिए मदरसों में किस तरह से हो रहा है? क्योंकि यहां पर साफ तौर पर लिखा है कि मदरसे के अंदर जब सर्वे करने के लिए, सत्यापन करने के लिए टीम गई, तो मदरसे के अंदर उनको धमकी दी गई कि आपने अगर सही जो नामांकित छात्र हैं उनकी छात्रवृत्ति का विवरण सत्यापित नहीं करने का प्रयास किया तो उन्हें मार दिया जाएगा। तो क्या यह राजनीति के तहत जो है यह मामला जो है वो, इसमें कुछ चीजें हैं? देखिए इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। आप मामलों की अगर जो है वो जांच करवाएंगे तो आपको देश भर के अंदर जो है वो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो लोग जिंदा नहीं हैं लेकिन उनकी पेंशन ली जा रही है। जो लोग पैदा नहीं हुए हैं उनका स्कूल में, आंगनवाड़ी के अंदर जो है वो उसका रजिस्ट्रेशन चल पड़ा है, उसका जो है वो पैसा आ रहा है, वो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता जो है वो खा रही है। ऐसे भी मामले आपको मिल जाएंगे। और ऐसे भी मामले आपको मिल जाएंगे कि मदरसे के अंदर जो है वो वहां पर जो है वो नाम चढ़ा दिया गया है लेकिन बच्चा है ही नहीं। ऐसे भी मामले मिल जाएंगे। लेकिन कोई ये कहे कि ये मामले 5 साल से चल रहे हैं और ये मामले में 150 करोड़ का घोटाला हो गया है, और इस मामले को लेकर के एक एक बैंक के अंदर, और जहां पर डबल इंजन की सरकारें हैं, असम के अंदर एक ही बैंक में 66,000 लाभार्थी बता रहे हैं। भाई असम के अंदर तो वो कहते हैं कि हम एनआरसी करवा देंगे, हम सीए लेकर के आएंगे, तमाम सारी बातें तो कहते ही हैं। तो बैंक में जो हो रहा है वो पूछ रहे फलां फलां की जो है वो बाप की वो लेकर के आओ, दादा की वो लेकर के आओ, वो जन्म प्रमाण पत्र एनआरसी सीए के लिए। तो वो तो एक अलग दूसरा विषय हो गया, छोड़ दीजिए उस बात को। जो बैंक अभी चल रहे हैं, जिनमें अभी खाते में पैसे आ रहे हैं, उसमें 66,000, क्या आपको मुमकिन लगता है ये कि एक ही बैंक के अंदर 66,000 लाभार्थियों के पैसे आ रहे हैं और वो फर्जी हो? पहली बात तो ये मुमकिन ही नहीं दिखाई देता है कि एक ही बैंक हो और उसमें 66,000। भाई एक गांव जो है वो होता है या 2 गांव होते, 66,000 लाभार्थी मदरसे में पढ़ने वाले हैं, तो 66,000 आपको पता है कितने जिलों में जो है जाकर के मिलेंगे? एक स्कूल के, एक मदरसे के अंदर कितने बच्चे होंगे? एक मदरसे के अंदर ज्यादा से ज्यादा होंगे 100 बच्चे, 200 बच्चे, 400 बच्चे, 500 बच्चे।
तो 66,000 बच्चे कितने मदरसों में जाकर के मिलेंगे, और उतने मदरसे कितने गांवों में जाकर के मिलेंगे, और कितने जिलों में जाकर के उतने मदरसे मिलेंगे, और क्या उन सब उतने मदरसों के ऊपर जिनमें से 66,000 लाभार्थी आए, उन पर केवल एक बैंक होगा? आपको बात हजम होती है? तो ये जो एक खुलासा हुआ है, इसमें दोनों तरीके से देखने की जरूरत है। अगर ये हुआ है, 5 साल तक ये चल रहा था, ये पूरी तरह से सच है, तो स्मृति ईरानी, मोदी जी का ड्रोन, करप्शन फ्री इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात इसलिए क्योंकि बैंक क्या कर रहे थे फिर? क्या बैंकों को पता ही नहीं चला कि 66,000 हमारे यहां से लाभार्थी जो है वो पैसा ले रहे हैं, छात्रवृत्ति ले रहे हैं, और वो है ही नहीं? तो बैंक कोई तो अंगूठा देखता होगा, कभी तो फेस देखा होगा, कभी तो बैंक में भी बुलाया गया होगा, कभी तो जो है कहीं पर साइन भी किए गए होंगे। तो क्या वो सब लोग जो अदल बदल करके आ रहे थे ऐसे ही? अब फिर कह देंगे भक्त अनभक्त, कह देंगे बुर्का पहन करके आए होंगे सब। तो देखिए, ऐसी जो बेसिर पैर की बातें, उनका तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो गहराई की बात है, जो गंभीर बात है, वो ये है कि अगर ये सब कुछ हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? मोदी जी, आपकी मंत्री स्मृति ईरानी, वो क्या कर रही थी? और आपके, चलिए ठीक है, कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ राजस्थान का छोड़ दीजिए, असम के अंदर, यूपी के अंदर 44% जो है वो ऐसे मदरसे हैं। तो फिर वहां पर ये सब कुछ कैसे हो रहा था? आपकी डबल इंजन की सरकारें आंखों पर पत्थर रख करके क्यों बैठी हुई थी? सवाल पहला तो ये है। और सवाल दूसरा ये है कि इस पूरे मसले को जो है, इस पूरे मसले को क्या अभी ला करके एक राजनीतिक जो है वो पूरा नया कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है कि देखिए, मदरसों के अंदर इस तरह से चीजें हो रही थी, अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंदर इस तरह से चीजें हो रही थी, इस तरह का धांधलियां हो रही थी, और उसको हमने कंट्रोल किया? तो क्या ये एक नई राजनीति जो खड़ी की जा रही है? दोनों तरीके से इस चीज को देखना जरूरी है। तो बहरहाल कुछ चीजें और निकल करके सामने आएगी इस मामले के अंदर, क्योंकि इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी घटना है। जाहिर सी बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बस आज ही बात हुई, आज ही खबर सामने आई और आज ही खत्म हो जाए। तो इस पर बात तो होगी, चर्चा तो इस पर होगी, लेकिन किस तरह से होगी, कैसे होगी, क्या होगा, और क्या सही सवाल, असल सवाल जो पूछे भी जाएंगे स्मृति ईरानी से, या केवल जो है वो बस जो वो कहेंगी उन्हीं पर जो है वो टिक लगा करके भेज दिया जाएगा? आप बताइए, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हो? और दूसरी बात में चलते चलते आपको और दिखा देता हूं। ये आप देखिए, खबर मैंने दिखाई थी आपको, सीएजी की एक रिपोर्ट आती है, सरकार की ही संस्था, उसकी एक रिपोर्ट आती है सीएजी की, और सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो 18 करोड़ प्रति किलोमीटर में बनना तय हुआ था, उसमें 18 करोड़ की जगह 250 करोड़ रुपए लगा दिए गए। लेकिन मंत्री साहब से, गडकरी साहब से जब सवाल पूछा गया इसको लेकर के कि 18 करोड़ रुपए की जगह पर 250 करोड़ रुपए लगा दिए गए, कितने गुना फालतू हो गए? लेकिन मंत्री साहब का जवाब सुनिए। मंत्री साहब कह रहे हैं पैसा ज्यादा नहीं लगा है, उल्टा जो पैसा लगना था उससे 12% और कम पैसा लगा। मतलब गजब की बात है। सीएजी खुद कह रहा है 18 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से द्वारका एक्सप्रेसवे बनना था, और 18 करोड़ की जगह पर उसमें 250 करोड़ रुपए तक जो है खर्चा चला गया। पैसा कितना ज्यादा गया? लेकिन मंत्री से जब सवाल पूछा तो मंत्री कह रहे हैं उल्टा 12 करोड़ पैसा कम खर्च हुआ है। देखिए, बयान देख लीजिए, फिर खत्म करते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे में घोटाला नहीं हुआ है, बल्कि फायदा हुआ है। इस एक्सप्रेसवे में 12% तक पैसे बचाए गए हैं। सीएजी की रिपोर्ट का आकलन सही नहीं है। अपनी ही सरकार की, अपनी ही संस्था की, एक सरकारी संस्था है सीएजी, उसकी रिपोर्ट को अगर यह कहकर के खारिज कर दिया जाए तो फिर बस चादर तानी और सो जाइए। और अगर लगता है कि जांच होनी चाहिए, चीजें सामने आनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए, तो लोगों तक इस खबर को पहुंचाइए, ताकि कम से कम लोग जरूर बातों को समझें और लोग जनता की अदालत में जरूर फैसला करें, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत तो जनता की अदालत है। और पब्लिक है साहब, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब पता चल जाता है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, खेल क्या हो रहा है और खेल के पीछे का खेल क्या है, सब लोगों को पता चल जाता है। तो बस शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों को फैसला जो है, लोगों का जो फैसला है वो सामने आ जाए। और आप अपना फैसला भी जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा।
इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को शेयर कीजिए, और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।